नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आप भी रेलवे की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो गाइज आपको बता दें कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की तरफ से 3 नई भर्तियों के नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिए हैं। तो रेलवे की नई 3 भर्तियां आ चुकी हैं, जिनकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि रेलवे की इन तीनों भर्तियों के लिए आवेदन जो है ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं, यानी कि पूरे भारत के लिए भर्ती है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं इन भर्तियों के लिए। और यहां पर जो पद हैं 13,500 से अधिक पदों पर यहां पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी भर्ती है कौन से महीने में? मई के महीने में। मई और जून तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो पहले ही आपको बता दें कि 4 जून 2026 आवेदन करने की अंतिम यानी कि लास्ट डेट है। और एक और सबसे अच्छी बात आपको बताते हैं कि 2 ऐसी भर्ती है जिसके लिए आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। जी हां दोस्तों, कोई एग्जाम भी आपका यहां पर नहीं होने वाला है। बिना एग्जाम के भी सीधी भर्ती के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। और योग्यता कम से कम 10वीं कक्षा पास रखी गई है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास है तो आवेदन कर सकते हैं, ITI डिप्लोमा डिग्री पास भी है गाइस, तब भी आप जो है आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी भी काफी शानदार है, 56,000 से अधिक आपको यहां पर सैलरी मिल रही है। और इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, तो सैलरी और भी ज्यादा बढ़कर के काफी शानदार आपको देखने को मिल जाएगी। तो रेलवे की तरफ से नई और शानदार बड़ी भर्तियां निकाली जा रही है गाइस। अगर आपको इन भर्तियों के बारे में अभी तक जानकारी नहीं थी तो आज ही जानकारी लीजिएगा, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आज ही फटाफट से इन भर्तियों के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। बाकी इन भर्तियों के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि एज लिमिट क्या है इन भर्तियों के लिए, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया, तैयारी कैसे करनी है, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कैसे आवेदन करना है, कब से कब तक आपको आवेदन करना है, फॉर्म भर के सबमिट करना है, और आवेदन करने से पहले गाइस कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। यानी कि ये तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है इन तमाम भर्तियों की। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। और ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर नई जॉब की अपडेट आपको सबसे पहले दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो 1 बाय 1 करके यहां पर चैनल पर विजिट करके इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। नई जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है नई भर्तियों की, तो चेकआउट कीजिएगा, विजिट कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, रोजाना नई सरकारी भर्ती और रेलवे की नई अपडेट आप लेना चाहते हैं तो सीधा विजिट कीजिएगा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर सबसे पहले यहां पर आ जाना है और यहां आकर के आप इन तमाम भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं। रोजाना नई भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर दी जाती है, 1 बाय 1 आप जानकारी लेकर के आवेदन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। तो 3 भर्तियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 भर्ती की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, ये जो भर्ती है RRB ALP की नई रिक्रूटमेंट है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की तरफ से नई भर्ती निकाली जा रही है। कौन सी भर्ती? असिस्टेंट लोको पायलट की ALP के पदों पर ही भर्ती निकाली जा रही है। ठीक है, 11,000 से अधिक पद हैं। आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां आवेदन कर सकती हैं इस भर्ती के लिए। सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी 19,900, ये बेसिक पे, इसके लिए ध्यान रखिएगा।
लेवल 2 के हिसाब से, प्लस ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा तो सैलरी और भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाले, तो सैलरी शानदार बढ़कर आपको मिलेगी। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 30 साल है, यानी कि 18 से लेकर के 30 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। और अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट है। ओबीसी को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट्स है तो। यहां पर एप्लीकेशन फीस जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे की कोई भी परमानेंट जॉब निकाली जाती है उसके लिए जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए मात्र 250, जिसका पे करने का प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। अब इस भर्ती के लिए तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं सीबीडी का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा, सीबीडी 1 और उसके बाद सीबीडी 2 का एग्जाम होगा, यानी कि 2 स्टेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद सीबीडी का एग्जाम होगा जो कि असिस्टेंट की पोस्ट के लिए होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी, तो अपने तमाम ओरिजिनल दस्तावेज तैयार रखिएगा। उसके बाद फाइनली मेडिकल एग्जाम होने वाला है। एग्जाम किस प्रकार होगा, पैटर्न आपके सामने है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम है। 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस आपके सवाल होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, तो मैथ्स के सवाल होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के हैं, जनरल साइंस के, जीएस के हैं, जीके के हैं, करंट अफेयर के हैं। 75 सवाल पूछे जाएंगे 75 नंबर के। उसके बाद सीबीडी 2 का एग्जाम जो होगा उसमें आप देख सकते हैं कितने सवाल होंगे, और मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार एग्जाम होने वाले हैं, तो सारी जानकारी आपको दे रखी है। सीबीडी का एग्जाम भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहां पर क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो है 10वीं और आईटीआई। अगर आप 10वीं पास है तब भी आवेदन कर सकते हैं, आईटीआई पास भी आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अभी आपके पास में मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा है, 4-5 दिन का समय। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20, जो शुरुआत में आप काम में लेंगे फोटोग्राफ वही आपको एंड तक संभाल रखनी है। और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन की तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आप लगा रहे हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन जो है 15 मई से 14 जून तक आप कर सकते हैं यहां से, ठीक है। तो ये रहा नोटिफिकेशन, इसे चेकआउट कीजिएगा अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं तो। जी हां दोस्तों, यहां पर पूरी जानकारी आपको दे रखी है, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कौन सा पद है, सैलरी क्या है और यहां पर एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, सारी जानकारी आपको यहां पर दी गई है, चेकआउट कीजिएगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर की भर्ती की जानकारी आपको देते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेलवे की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि आरआरसी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती। यहां पर अप्रेंटिस की भर्ती है। अब अप्रेंटिस की भर्ती है तो आपके दिमाग में आएगा कि यहां पर ट्रेनिंग होगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आप सभी को बता दें कि अपकमिंग जो भी परमानेंट जॉब है रेलवे की तरफ से, उनमें सबसे पहले अप्रेंटिस पास किए हुए कैंडिडेट जो है सिलेक्शन पा रहे हैं। तो अगर अप्रेंटिस का कोर्स कर लिया तो मान लीजिए आपको ये जॉब मिल सकती है, रेलवे की परमानेंट जॉब। तो फटाफट से इस भर्ती के लिए आवेदन कीजिएगा। यहां पर अलग अलग ट्रेड में जो है अप्रेंटिसशिप की जा रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिटर, वेल्डर, कोपा है, कारपेंटर है, स्टेनोग्राफर है, इलेक्ट्रीशियन है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आप जो है अपनी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी भर्ती है, 1644 माफ कीजिएगा, 1644 पद है अप्रेंटिस के। आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट से। तो पूरे भारत के लिए भर्ती है गाइस, कहीं भी आप रहते हैं तो अप्लाई कीजिएगा और आज ही फटाफट से आवेदन करके सबमिट कीजिएगा। एज लिमिट जो है यहां पर 15 से 24 साल रखी गई है, ठीक है। और यहां पर एप्लीकेशन फीस जो है बिल्कुल निशुल्क है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी या सिटी से आवेदन कर रहे हैं गाइस, बिल्कुल निशुल्क आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे उसको यहां पर ये जॉब मिल सकती है। ना तो कोई परीक्षा होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती है। क्वालिफिकेशन में 10वीं और आईटीआई पास के लिए जॉब है, अप्लाई कीजिएगा अगर आप यहां पर एलिजिबल हैं तो। यहां पर भी आवेदन करने से पहले ये तमाम दस्तावेज तैयार करिएगा, तभी आवेदन कीजिएगा। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4,
मैक्सिमम 20, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ नहीं लगानी है। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है 10वीं से लेकर के ITI की जो भी मार्कशीट है जिसके आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं वो लगानी है, और उनमें जो जानकारी है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ध्यान रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। आवेदन जो है इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 5 मई से, जो कि 4 जून तक चलेंगे। यहां से आप जो है आवेदन भी कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो फटाफट से आवेदन कीजिएगा और ये रहा नोटिफिकेशन, इसे चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली 3rd नंबर की भर्ती की जानकारी आपको देते हैं फटाफट से, जो कि दिल्ली मेट्रो की नई रिक्रूटमेंट है। फाइनली DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है नई भर्तियां। अलग अलग मल्टीपल जॉब्स यहां पर निकाली जा चुकी है, अलग अलग डिपार्टमेंट से, दिल्ली मेट्रो के से। आप देख सकते हैं GM के पद है यहां पर, जॉइंट जनरल मैनेजर के हैं, असिस्टेंट मैनेजर के हैं, इंजीनियर के हैं, सुपरवाइजर के हैं, ऑफिसर के हैं, टेक्नीशियन के हैं, ऑपरेटर के हैं, ड्राइवर के हैं, MTS के, मल्टीपल जॉब है। आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं यहां पर, और ऑल इंडिया से आप जो है सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल। पूरे भारत के लिए ये भी भर्ती निकाली जा चुकी है, और सैलरी भी काफी शानदार, काफी हैंडसम आपको मिल रही है। 35K से 2,80,000 प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 56 साल है। तो 18 से लेकर के 56 साल तक के सभी कैंडिडेट्स जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। फीस जो है बिल्कुल निःशुल्क है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। अगर आप किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो केवल आपका यहां पर स्किल टेस्ट होगा, बाकी सभी पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू होगा और हाथों हाथ आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर रखा गया है। तो आवेदन करने से पहले गाइस अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन में कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है, और 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, मतलब कि ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। क्योंकि दोस्तों यहां पर अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली गई है, जिसके लिए अलग अलग योग्यता यहां पर रखी गई है। और यहां पर भी आवेदन करने से पहले आपको ये तमाम दस्तावेज तैयार रखने हैं, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये तमाम दस्तावेज तैयार रखने हैं। इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने के लिए आपको दिल्ली मेट्रो के पोर्टल पर आ जाना है और यहां आकर के आप 1 by 1 करके इन तमाम भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन कर सकते हैं। 28 मई तक के लिए भी यहां पर भर्ती है, आवेदन कीजिएगा। और इन तमाम भर्तियों की जानकारी आप ले सकते हैं technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से। और नई अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।